फर्स्ट यूनिट जो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स। तो बच्चे इस यूनिट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर विल बी 3, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर इसके अंदर 12 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आर 12। नाउ यहाँ आप थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा क्योंकि देखो एनसीईआरटी में थोड़ा अपडेट हो चुका है। एनसीईआरटी में अब इसके 2 यूनिट कर दिए गए हैं, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलग यूनिट कर दी गई है और ये यूनिट अलग है, बट सीबीएसई के सिलेबस में अभी भी ये यूनिट एक ही है, तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो वो आप देख लेना। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो बच्चे बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो 3 चैप्टर्स है, वो 3 पार्ट है एक तरीके से। जैसे कोई मूवी आप देखते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे ही ये 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या आपको ये जानना इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन, किस तरीके से उन्होंने हमारे को एक्सप्लॉइट किया, कैसे हमारा ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ हुआ, ये सारा जानने के लिए अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको चैप्टर फर्स्ट में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी एज ए होल पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे को एक्सप्लॉइट किया और उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे। फिर हम सेकंड चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, वहाँ हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लीडर्स ने क्या किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई अब हमारे लीडर्स आ गया, कंट्रोल हमारा आ गया, तो हमारे लीडर्स ने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या रिफॉर्म्स किए। तो बिटवीन 1950 टू 1990 वो सारा हम एक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं 4 पार्ट्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब इन 1990 देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसकी वजह से फिर वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सारा। तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में यू टर्न्स हुआ, कैसे हमारी इकोनॉमी जो 1950 से 1991 में फेल हुई और उसकी वजह से फिर हमारे को रिफॉर्म करके हमारी इकोनॉमी में यू टर्न आया और आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वेरी सुन वी आर बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और हमारा टारगेट है नंबर 1 पोजीशन। तो डेफिनेटली हम ये अचीव करेंगे। तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो यही है कि आप इसको इस तरीके से स्टोरी टाइप में देख सकते हैं, पार्ट टाइप में देख सकते हैं कि भाई जैसे कोई मूवी देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ये हुआ, फिर सेकंड में क्या हुआ, फिर थर्ड में क्या हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में मतलब जो ब्रिटिश रूल ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया, सेकंड में फिर हमारे लीडर्स ने क्या किया, फिर वो कैसे फेल हो गए, फिर कैसे हमारे को दोबारा से वापस हमारे को स्टैंडिंग लेना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पढ़ेंगे इसमें। फिर जो इसमें सेकंड चैप्टर आएगा वो ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 19, जिसके अंदर हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इकोनॉमिक सिस्टम और 5 ईयर प्लान्स के बारे में करेंगे, फिर एग्रीकल्चर व्हाट वाज द स्टेट इन बिटवीन 1950 टू 90, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड, ऐसे 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। फिर लास्ट जो हमारा पार्ट आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 1919 में देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, जो पॉलिसीज थी बिटवीन 1950 टू 1990 वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब उसको फिर हमने वापस रिफॉर्म्स कैसे किए, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में बेसिक आपने पहले भी पढ़ा है। और ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपको बेसिक पता है। तो ये सारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट अगर आपने ढंग से समझ लिया, सेकंड में आपको इंटरेस्ट आएगा और फर्स्ट सेकंड कर लिया तो थर्ड वी आर गोइंग टू डेवलप, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। टोटली डिपेंड थर्ड चैप्टर ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसके बाद थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी एंड लर्निंग, तो आफ्टर स्टडी ऑफ दिस चैप्टर यू एबल टू अंडरस्टैंड इन 3 पार्ट्स द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भाई 3 पार्ट्स में हम 1991 तक हम देखें कि जो हमारा जो 40 ईयर्स का जो गैप था उसके अंदर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हैपनिंग्स, क्या क्या इवेंट्स हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हमारे को कैसे एक्सप्लॉइट किया, फिर हमारे लीडर्स ने क्या किया, फिर वो फेल हुए, फिर वो कैसे वापस हमने स्टैंड अप किया, किस तरीके से हमने वापस यू टर्न लिया, क्या रिफॉर्म्स किए। तो इस तरीके से ये सारा आप सीखने को मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम इसमें क्या है बच्चे, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। बिकॉज रीज़न क्या है
ये आपके आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ ये सारा बेसिक जीके होता है जो हमेशा पूछा जाता है। और हमारी इकोनॉमी के बारे में इतनी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें मालूम ही होनी चाहिए। वैसे भी एज ए इंडिविजुअल अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारे अंदर कोई इकोनॉमिक सेंस डेवलप करना है तो ये बेसिक चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए ना। अगर आपको डिटेल वीडियो देखने तो बच्चे मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी अपलोड कर रखी है, तो आप जाइए। और अगेन मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द सेशन 2024-25 लास्ट ईयर का, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज हुआ नहीं है। तो आप सेम यूनिट को आप देखिए और उसमें डिटेल वीडियो। अब जो मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा फॉर द सेशन 2025 उसमें केवल वन शॉट लेके आऊँगा, क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने अपलोड कर दी है।